अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने वालेकुम पिछली अस्सलाम वीक हमने वबरकातुहू। लाम की कुछ एग्जाम पढ़ी थी। आज मैं इंशाल्लाह वालेकुम वरहमतुल्लाहि नासिबतुल वबरकातुहू। मुज़ारे का टॉपिक करवाने लगी हूँ। वो हमारा जाज़िमतुल मुज़ारे था और आज हम नासिबतुल मुज़ारे करने लगे हैं। ऑलमोस्ट सेम रूल्स कायदे हैं, लेकिन हम देखेंगे आज के टॉपिक को। तब हमने लम, जाज़िमतुल मुज़ारे में लम था, अ, नम और ला था, ली था, और लम्मा था। ठीक है, चार अल्फाज थे। और इसमें भी चार अल्फाज हैं जो मैं अभी लिखती हूँ इंशाल्लाह। तो मैमूना थोड़ा सा रिकैप करना चाह रही हैं पिछली क्लास को। जी मैमूना। उस्ताज़ा, पिछली दफा नासिबातुल मज़ारे नहीं किया, ये जो लाम ज़बर ला है। क्या चीज? पिछली दफा हमने नासिबातुल मज़ारे नहीं किया। जी मैं आपको अभी लिखवाने लगी हूँ, उसमें आएगा सारा कुछ। अच्छा, आप पता नहीं, बताओ। मैंने तो जी मैंने जो लिखा हुआ है कि एक लामज़े ली होता है जो आता है इसम के साथ और के लिए का मतलब देता है। जी आप एक दफा दोहराओ जैसे ना, आपको खुद ही पता चलेगा। जी उस्ताजा, जैसे लामज़े ली प्लस इसम, ये देता है के लिए का मानी, जैसे लिल्लाही जी। का है। और एक है लामज़े ली प्लस फेल मज़ारे, हम्म। ये नासिबातुल मज़ारे है, इसका मतलब होता है ताकि। ठीक है। और एक है लाम ज़बर ला, और ये इसम के, ये फेल और इसम किसी के साथ भी आ जाता है और इसका मतलब है अलबत्ता। ठीक है। और एक लामज़ ली है, जो जैसे वल और फल की शक्ल में भी आता है, इसका मायनी है चाहिए के। जी बिल्कुल। और लाम से आपने जबर क्या वाला कहा लाम, किस शक्ल में आता है चाहिए कि? लाम से ली वल और फल। हाँ जी बिल्कुल ठीक बोले आपने। और उस्ताजा तो अच्छा, फिर वो एक ही हो गए ना, ये इसम और फेल दोनों के साथ आ जाता है। जी। और लाम ज़बर ला जो है, इसका मतलब होता है जरूर, और इसकी निशानी होती है कि शुरू में लाम ज़बर ला होता है और जुमला आता है, फिर एंड पर नून सकीला होता है। इसका मतलब होता है जरूर बा जरूर, डबल ताकीद है। बिल्कुल ठीक हो गया। उस्ताजा, बस ये मुझे कंफ्यूजन हो रही थी इसमें ज्यादा, कि ये एक जगह मजूम भी करता है वो जी मैं आपको लामज़ अभी ली। अलहदा करके बताने लगी हूँ, तो आपको वैसे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है। जाजिमतुल मुजारे, ठीक है, ये हमने टॉपिक कर लिया है। इसमें चार अल्फाज हैं। एक है लाम ज़ेर ली, जिसको हम लामे अमर भी कहते हैं। ठीक है, यही है जो वल और फल बन जाता है। वैसे लामज़ेर ली है, लेकिन जब ये वाव या फ के साथ आता है तो वल और फल यानी कि वही लामज़ेर ली लाम साकिन में बदल जाता है। ये है जाज़िमतुल मुज़ारे। ठीक है। जी और जी उस्ताद। उसके बाद इसके अंदर जो आता है वो क्या है? ला, जो मैंने आपको पढ़ाया, ला प्लस त। ठीक है। और ये जो है ऊपर वाला जो लफ्ज ली है, ये भी मुजारे पे अफेक्ट करता है। और ला प्लस त जो है ये भी मुजारे पे आता है। ठीक है। और ये हमने पढ़ा था लाए नहीं, जो हमने फेले नहीं पढ़ा था ना, बेसिकली ये वो है।
यानी कि हमने कहा था कि इसके 6 फेले अमर हो गया और फेले ये लामे नहीं हो गया, जो कि इसके सिर्फ 6 अल्फाज होते हैं। और ये जो है फेले अमर, सॉरी, फेले मुजारे के हाजिर की 6 शक्लों से बनता है। ठीक है, ते वाली जो 6 शक्लें हैं, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, यफ़अलना। बस इन 6 अशकाल से मिलके बनता है, और नहीं का मीनिंग पैदा कर देता है फेले मुजारे में। यानी कि किसी काम से रोक रहा होता है। ठीक है। ऊपर वाला जो है उसका क्या मीनिंग है, चाहिए कि। अ, और जो नीचे वाला है, ये है लाम नहीं, जिसमें हम काम करने से किसी को रोक रहे होते हैं। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आई है? मत बैठो, मत खाओ, यानी कि किसी भी काम करने से रोका जा रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास मैम, अब एक मिनट जरा थोड़ा रिकप थोड़ा करना। ये जो आपका लामदे ली है, ये जो एक्चुअली ये वाल या फल के साथ आता, तो ये जो लाम वो साकिन हो जाता है। क्या चीज? जी, ये जो साकिन हो ऊपर जाता है, वो आपने, चेंज हो जाता है। जी, अगर और फ दूसरा और आपका वाव के साथ आए तो ये चेंज हो जाता है। वैसे ये जो होता है जब आपको नजर आता है, लामदे ली, हाँ, तो ये लफ्ज लामजिली ली की होती शक्ल में लिखा जाता है। है। लेकिन मैंने आप लोगों को और बताया था कि कुरान में 80% वल और फल ही लिखा हुआ मिलता है आपको। लामजिली की बहुत कम मिसालें हैं। अब मिसाल नहीं आती है। और दूसरा आप जो आप कह रहे लाम और ताज जो मजारी से पहले जब आता है, ये ये हमने नहीं जो चलता। नहीं कहा था कि फेल 4 तरह के होते हैं, फेले माजी, फेले मुजारे, फेले अमर, फेले नहीं। ये वो वाला नहीं, फेले जी नहीं में जो हम ला नहीं लगाते। जी जी हमने कहा था शुरू में ला प्लस त लगा देना है। जी। ये ये दोनों बेसिकली वो वाला है। मजारे से मजारे को अफेक्ट करते, माजी को अफेक्ट तो नहीं करते। नहीं, ये है ही जाजिमतुल मुजारे, तो फिर ये मुजारे पे ठीक लगेंगे ना। माजी पे तो ठीक आते ही ठीक है। नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है, जजाकल्लाह। मैंने स्टार्ट में कहा है कि ये फेले मुजारे के हाजिर के 6 सीगों से बनता है, तो फिर माजी कहाँ से आ गया बीच में? वो फेले, मैं थोड़ा वो कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा से जी जी, मैं पूछा आपको था। वैसे बता रही हूँ। फेले मुजारे के हाजिर के 6 सीगों से बनते हैं। ठीक हो गया। जी मैम। हाँ, जो हमने फेले नहीं पढ़ा है, ये वही वाला फेले नहीं है। अच्छा, अब इसके अलावा जो हमने पढ़ा था वो क्या था? लम और लम्मा। लम और लम्मा। लम भी हमने सीखा कि फेले मुजारे पे आता है। ठीक है, ये भी फेले मुजारे पे दाखिल होता है। ये टॉपिक ही है जाजिमतुल मुजारे। एराबी और मानवी। एराबी से मुराद क्या है? जिस तरह हम कहते हैं कि हर इसम
मरफू होता है, हरूफ जार उसको मजरूर कर देता है, यानी कि एराब तब्दील कर दी। इसी तरह हमने कहा कि मुशब्बा बिल फेल, कुछ हरूफ हैं जो कि इसम से पहले आते हैं, और हर वो इसम जो पेश वाला होता है उसको वो मंसूब कर देता है। ये होता है एराबी तब्दीली, यानी कि उसकी हालत को तब्दील कर देना। अब ये जो है ये भी तो हालत, मुजारे जो पेश पे एंड होता है, अब उसको ये एराब बदल रहा है ना, उसको जज्म देने लग गया है। जी तो मैम। ये एराबी तब्दीली भी करता है। और साथ साथ मानवी तब्दीली भी करता है। मानवी का मतलब हुआ माना, यानी कि उसका ट्रांसलेशन में भी तब्दीली कर देता है। यानी कि मीनिंग्स में भी तब्दीली कर देता है। माना जो आपका वर्ड होता है। अमाना में तब्दीली की किस तरह से है? उस्ताद कोई जैसे पहले था कि हाल खत्म कर देता हर, है। हरगिज बिल नहीं। बिल्कुल। यानी कि हाल को खत्म कर देता है और मुस्तकबिल को खाली रहने देता है। सिर्फ मुस्तकबिल रह जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप ये तो नहीं कह सकते कि हरगिज नहीं। आ, ये जो पहला है चाहिए कि, आप किसी को सजेशन दे रहे हो, जो इंग्लिश का शैल होता है, शुड होता है, ये वो वाला वर्ड है। आप कहते हो यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। क्या मतलब है इसका? आपको चाहिए कि स्कूल वक्त पे जाया करो। आप ये तो नहीं कह सकते आपको चाहिए कि स्कूल वक्त पर जा रहे हो। ये जुमला बन रहा है सेंस। आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, आने वाले वक्त की बात कर रहे हो, कि उस आने वाले वक्त में आपको स्कूल टाइम पे जाना चाहिए। आपको माँ बाप की इज्जत, आपको चाहिए कि माँ बाप की इज्जत करो, उस्ताद का अदब करो, बहन भाइयों का ख्याल करो, चाहिए कि। तो अब इसमें हाल तो आ ही नहीं सकता ना, तो ये मुस्तकबिल में चला जाता है। ठीक है। और अब ठीक आप है कह मैम। रहे हो कि मत बैठो। एक शख्स ऑलरेडी बैठा हुआ है, काम एक कर रहा है, तो अब आप उसको उस काम करने से रोक रहे हो। मत बैठो, मत खाओ, मत जाओ, मत बैठ रही हूं, ऐसे कह सकते हो आप। मत खा रही हूं नहीं हो सकता ना। हुक्म दे रहे हो कोई काम जो ऑलरेडी कर रहे हो उससे रुक जाने का, तो वो भी आप हुक्म जब भी देते हो वो फ्यूचर के लिए देते हो, चाहे वो 1 सेकंड बाद का है, 2 सेकंड बाद का है, 2 मिनट बाद का है, लेकिन मुस्तकबिल का है। अब लम का क्या मतलब है? हरगिज नहीं। लम का क्या मतलब है? हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। तो अब हरगिज नहीं, अब इसमें भी आप कहते हो हरगिज नहीं मैं जाऊंगी, हरगिज नहीं मैं खाऊंगी। आप आइंदा के लिए बात कर रहे हो ना। इसका ये मतलब जी। तो नहीं आप कह सकते हरगिज नहीं मैं खा रही हूं, हरगिज नहीं मैं जा रही हूं। प्रेजेंट में तो नहीं बात हो सकती। तो इन सब में फ्यूचर में बात चली गई, मुस्तकबिल में बात चली गई, और हाल माइनस हो गया।
क्लियर हो गया। और लिखने की भी तब्दीली है, यानी कि चेंजेस आई, जिस तरह हमने पिछली गर्दान में आपको करा चुकी हूँ कि क्या होता है जाजमतुल मुजारे में, कि जो है वो लास्ट लम के बाद क्या होता है, कि लम के साथ मैंने गर्दान लिखवाई हुई है ना आपको। नहीं नहीं उस्ताद। ठीक। लिखी है। मुझे दिमाग में है कि मैंने करवाई थी पहले आप लोगों को। लम और लन में आज साथ साथ करा दूंगी। ठीक है, एक जाजमतुल मुजारे, एक नासिबतुल मुजारे, और बिल्कुल सेम तब्दीलियां दोनों पे होती हैं। सिर्फ जो वाहिद शक्ल है वहां पे जज़म हो जाता है और वहां पे ज़बर आ जाती है। बाकी जितने अल्फाज हैं वो उनकी एंडिंग सेम होती है। तो एक एक ही वर्ड को मैं लम के साथ भी आज करवा देती हूँ और लन के साथ भी, तो वो सेम गर्दान है मैम दोनों। लम और लम्मा ये दोनों का मतलब हरगिज नहीं है, जो लम्मा का आपने लिखवाया नहीं अभी। जी जी, मैं अभी तो इसको एंड नहीं किया ना। तो यहाँ पे जो है ये, यानी कि ये फर्क है। अब इसके बाद में जाजमतुल मुजारे के साथ नासिबतुल मुजारे भी लिखा देती हूँ। नासिबतुल मुजारे, ये भी चार हैं। अभी मैंने ऊपर चार लिखवाए, तो ये भी चार हैं। अच्छा, लम्मा जो है इसका मतलब होता है अभी तक नहीं। क्या मतलब है इसका? अभी अभी तक तक नहीं। नहीं। अभी तक नहीं। लम्मा यानी कि टिल दिस मोमेंट, अभी तक नहीं। लम्मा का अभी तक। जी। ये भी जाजिमतुल मजारे है। जब मुजारे पे दाखिल होता है, अच्छा इसको आपने याद रखना है कि ये और माने भी आता है। ठीक है, लम्मा जो है और कुछ और मायने में भी आता है, लेकिन जब मुजारे से पहले आएगा तो ये होगा। इस बात को नोट कर लो। लम्मा और माने में भी आता है, पर मुजारे से पहले जब आएगा तो जाजिमतुल के मजारे कहलाएगा। और ये वाली चेंजेस आएंगी जिस तरह ऊपर बाकियों के साथ हमने लिख दिया है। बात समझ आइए। जी मैम। मसलन हम कहते हैं लम्मा यज रिब, फेरे मुजारे है, उसकी पेश को इसने जज़म में बदल दिया। तो इसका तर्जमा क्या करेंगे कि उस एक मुजक्कर ने, यजरिब में का क्या तर्जमा है? वो एक मुजक्कर, उस एक मुजक्कर ने मारा, ऐसी है ना। यजरिबू क्या तर्जमा है?
जी मैम यही है। उस ये एक मुजक्कर ने मारा, गायब ग्रुप है ना, और पहला वाहिद मुजक्कर है। लम्मा जी का क्या मतलब है कि उस एक मुजक्कर ने अभी तक नहीं मारा। ठीक है। यानी कि इस मोमेंट जिसमें मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त तक अभी तक नहीं मारा। इसका मतलब मैम ये फिर प्रेजेंट में रहता है, यानी कि हाल में। जी मैं आपको बता रही हूँ। उस एक मुजक्कर ने ये मुस्तक अब अभी तक नहीं मारा। जी, उस एक मुजक्कर ने अभी तक नहीं मारा। इसके साथ मैम है लगेगा, मारा है या क्या लगेगा मैम पूरा? नहीं, आप ये समझ लो, पास्ट में आपने बात की है। ठीक है मैम, मतलब ये मुजारे को पास में ले गया है। अब नहीं, पास्ट तो होता है कि काम हो चुका। आप प्रेजेंट समझ लो अच्छा, कि ठीक है ये मैम, जो मोमेंट है। हाल में है ये। हाँ, हाल में आप समझ लो कि अभी तक, इस ठीक है। मोमेंट तक उसने अभी तक ये अमल नहीं किया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मैम इसका ये होगा ना कि अप अनटिल नाउ उसने नहीं किया, लेकिन आगे जाकर कर भी सकता है। जी, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ये चार जाजिमतुल मुजारे हैं। जाजिमतुल मुजारे। ठीक है। अच्छा, अब एक और वर्ड है जो अफेक्ट तो देगा, लेकिन ये चार के ग्रुप में नहीं आता। ये मैंने आपको बताया था। इन, इनका क्या मतलब है? जी मैम। आ, के यकीनन। इन बेटा, इन्ना नहीं है, के इन। के है इसका मतलब, के। अगर। अगर। अगर है, हाँ जी, सही। के के दूसरा वाला है। अलहदा है। अन्ना है। जी, इन, इन्ना और अन्ना है। इन का जी मतलब है मैम इफ। सही है। आई एफ, इफ होता है ना। जी मैम। ये हरफे शर्त है, जी जी मैम, कहलाता आपने कहा है। था कि अगर मैं कराची जाऊंगी तो फिर मैं घूम, इस तरह करके आपने बताई थी जी, मिसाल। तो ये इन अगर आ जाए तो ये हरफे शर्त कहलाता है। हरफे शर्त जब भी आएगा, इसके बाद दो पार्ट्स होंगे। शर्तिया जुमला, जिसकी मैंने आपको काफी कुरान में एग्जांपल्स करवाई थी। और जवाब शर्त। जी, शर्तिया जुमला, और फिर उसका जवाब आता है, जवाब शर्त। फौरन बाद जो जुमला है वो शर्तिया जुमला होता है, और उसके बाद जवाब शर्त आता है। यानी कि उसका जवाब आता है कि अगर मैं लाहौर गई। अब मैं लाहौर गई जो है, ये आ गया शर्तिया जुमला। तो अब उसके बाद वहां क्या करूंगी, वो उसका जवाब शर्त होगा। अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा। हम्म। शर्त लग गई ना, कि अगर तू जी मारेगा मैम। तो मैं मारूंगी, अगर तू नहीं मारेगा तो मैं भी नहीं मारूंगी।
तो यहां पे ये है कि अगर शर्त, जवाब शर्त दोनों में फेले मुजारे आ जाए, अगर इन इन हरफे शर्त के बाद, अगर इन हरफे शर्त के बाद अ, दोनों शर्तिया जुमलों में फेले मुजारे आ जाए, अ, शर्तिया जुमला और जवाब शर्त में फेले मुजारे आ जाए, तो क्या होगा? किसी को याद है? ये मुजारे मजजूम होगा। पहला मुजारे मजजूम होगा और इसी के असर से दूसरा भी जज्म मजजूम हो जाएगा खुद ब खुद, उसके साथ कोई इन नहीं लगा होगा। पहले इन के अफेक्ट उसके जवाब पे भी चला जाता है, तो जो जवाब का फेले मुजारे है उसको भी वो ऑटोमेटिकली जज्म दे देगा। पॉइंट समझा पाई हो? जी जी मैम आ जी गया समझ। सर। जो पहला इन है उसकी वजह से जो आगे पहले इन के साथ जो मुजारे है वो जज़म में गया, और फिर उसके बाद जो मुजारे आ रहा है वो भी जज़म में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मजजूम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो मैम ये मुझे नहीं जो, समझ आई। जी बेटा, मुझे नहीं समझ आई। ये मैंने आप लोगों को वैसे इसकी एग्जांपल्स पीछे करवाई हुई हैं, अगर आप पीछे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात। ठीक है। आपको शर्तिया जुमले अभी पिछले दिनों काफी करवाए हैं ना, जी जी। तो उसमें आप जाके देखोगे तो आपको इस बात की क्लियर समझ आ जाएगी। ठीक है। मतलब मैंने कहा ना कि अगर मैं लाहौर गई तो वहां शॉपिंग करूंगी, तो अब जो अगला वाला जुमला है, जवाब शर्त में जो फेले मुजारे आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है ना, और शर्तिया जुमले में भी आप देखो कि मुस्तकबिल में बात हो रही है, हाल निकलता जा रहा है। यहां पे भी शर्त आ गई ना कि अगर मैं गई तो करूंगी। अभी इस वक्त तो नहीं आप पहुंच के कर रहे ना, तो इसमें भी हाल निकल जाता है। मैम ये सॉरी, मुझे समझ आ गया। आप यही कह रहे हो ना कि जना ये जो पहला पार्ट वो भी फ्यूचर में होएगा, तो सेकंड पार्ट वो भी जवाब भी फ्यूचर में होएगा, तो फिर वो इसका ही होता है। जी फ्यूचर में तो है, दोनों फ्यूचर में होंगे। ये तो उसकी मानी की तब्दीली हुई ना, एराबी तब्दीली क्या हो रही है कि वो इनने मजलूम। तो पहले वाले मुजारे को जन्म दिया ना, जी। तो जो उसके जवाब में जो जुमला आ रहा है जवाब शर्त में, उस पे तो इन नहीं लिखा हुआ, लेकिन नहीं। वो ऑटोमेटिकली पहले इन की वजह से वो भी चला जाएगा, मजजूम हो जाएगा, जज्म वाला हो जाएगा। अच्छा ठीक। ठीक। इसकी मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। आपको अगर याद हो, मुरक्कब अतफी, मरकब जी जी, मरकब अतफी, जी जी मैम। मुरक्कब अतफी में क्या किया था हमने?
वो हरूफ अतफ जो है वो उसकी वजह से वो तो लीडर होता था, बाकी जो पीछे सारे आ रहे हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं उसकी कॉपी करते हैं। यही है ना मैम? दो चीजों में कॉपी करता है। पहला जो है एक मातूफ लई कहलाता है, और बाकी जी, सारे मातूफ कहलाते हैं। और अब ये जी भी और या आऊ के साथ लग आ रहा है ना। तो अब वो जो जी पहला वाला था, मातूफ अलई, वो उसकी जो भी एराबी हालत होगी और उसकी जो भी उसका वो होगा, वुसअत होगी, तो ऑटोमेटिकली सारों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। जी जी मातूफ में जितने भी आ रहे हैं इसम, उन सब को वही एराब लेना पड़ेगा। अगर पहला जरी है तो सबको जरी होना पड़ेगा, पहला नसबी है तो सबको नसबी होना पड़ेगा, और पहला अगर रफई है तो सबको रफई होना पड़ेगा। और वुसत क्या होता है कि अगर मारिफा है तो सबको मारिफा बनना पड़ेगा, अगर नकीरा है तो सबको नकीरा बनना पड़ेगा। लेकिन वहां जी बात मैम। हो रही थी इसम की। ये फेल किया आप। तो इसम में दो चीजें फॉलो कर रही थी, वुसत और एराब। अब यहाँ पे फेल है। फेल में वुसत तो है, एराब तो है, वुसत तो नहीं होती ना। ये मारिफा नकिरा तो नहीं होता जो फेल मुजारे है। जी तो यहाँ पे सिर्फ एराब उसको फॉलो करेगा। ठीक। इन लगने से जो एराब पहले जुमले में होगा, उसके जवाब शर्त के जो जुमले हैं उस बाकी सब मुजारे को भी वही पहला वाला मुजारे का एराब लेना पड़ेगा। तो पहले को इन ने जज्म दिया, तो जवाब शर्त वाला भी जज्म में तब्दील हो जाएगा। जी अब मैम, जी मैम, पॉइंट समझ आ गई है? जी मैम। सारों को आई है, बाकी बच्चों को भी आई है? जी जी उस्ताद। जी जी उस्ताजा जी। उस्ताजा इन लगने से आनी जज़म ही है ना जी? जी ये जी मजलूम के टॉपिक में करवा रही हूँ ना आपको। जी जी तो ये हमारे जाजिमतुल मुजारे जो हैं वो चार हैं। ली, जो कि वल फल भी बन जाता है। ला प्लस त, लाए नहीं। लम और लम्मा। और इन जो है एक एडिशनल है, ये हरफे शर्त है, लेकिन इसका इफेक्ट भी ये होता है कि ये भी जज्म देता है। बात समझ आ गई आप लोगों को? जी मैम। जी उस्ताद। इन जो है ये फेले माजी पर भी दाखिल होता है। अभी तो हमने फेले मुजारे की बात की ना। मैंने कहा कि शर्तिया जुमला और जवाब शर्त दोनों में फेले मुजारे आ जाए तो ये होगा मजूम। तो लिख लो कि इन फेले माजी से पहले भी लगता है। इससे पहले इन पहले माजी से फेले माजी से पहले भी आता है, पर वहां किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। तब्दीली नहीं पैदा करता। इसीलिए जाजमत और मुजारे के अंदर इसको हमने डाल दिया उस टॉपिक में। ठीक है?
क्योंकि मुजारे पे जाएगा तो ये इफेक्ट करेगा, माजी पे आएगा तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। फिर माजी से पहले पे आता है। सब बच्चों को पॉइंट समझ आ गई है? जी मैम, ये जी मकदार में बाजी। इफेक्ट, बाद में हाँ इफेक्ट नहीं करेगा। जी। अब मैंने पहले बताया ना कि दो तब्दीलियां करता है, एक माने की तब्दीली और एक एराब की तब्दीली। दो तब्दीलियां करता है ना, ये जो पीछे हमने पढ़े हैं जाजिमतुल मुजारे। एराब को भी बदलता है। निगत, मैं बार बार आपका माइक बंद करती हूँ, आप फिर खोल लेते हो। आप बोल रहे होते हो ना तो आवाजें हमें आ रही होती हैं। जी। तो अभी तक जो बात की कि वो दो दो तब्दीलियां पैदा कर रही हैं, मीनिंग की तब्दीली और एराब की तब्दीली, के जज्म दे दिया, और मीनिंग की तब्दीली क्या हुई कि सिर्फ मुस्तकबिल में बदल दिया। अब अगर इन फेले माजी से पहले आता है तो अब यहां करें, कहेंगे किसी किस्म की एराबी तब्दीली नहीं पैदा करता, मगर मानवी तब्दीली होगी। हाल निकाल के, अब हाल तो माजी में हाल में तो नहीं होता ना, माजी को मुस्तकबिल में बदल देता है। ठीक है, मानवी तब्दीली पैदा नहीं की मतलब एराबी तब्दीली, कि उसने जज्म नहीं दिया माजी को, लेकिन मीनिंग की तब्दीली होगी यहां पे भी, कि वो उसको मुस्तकबिल में बदल देगा, क्योंकि शर्त का ताल्लुक मुस्तकबिल ही से होता है। तब आपको ये देखना है कि इन अगर फेल माजी पे लगा हुआ है तो आपने माजी होने के बावजूद उसकी ट्रांसलेशन मुस्तकबिल में करनी है। इन ज़ाराबा क्या तर्जमा होगा? अगर तूने मारा, अगर तू मारेगा। ठीक है, इन ज़ाराबा अगर तू मारेगा, तो अब इसके आगे जवाब शर्त भी आ जाएगा, क्योंकि हरफ शर्त के बाद शर्तिया जुमला है और फिर जवाब शर्त है। अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगी। इन करा कराता, इन कराता क्या तर्जमा हुआ इसका? पढ़ेगा, अगर अगर, तू पढ़ेगा। जी, हालांकि ये तो अगर फेले माजी है ना। जी। अगर, अगर तू पढ़ेगा यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है ना। फ हिमता, तो समझेगा। फहम है ना, वर्ड फहम।
अगर तू पढ़ेगा तो समझेगा। अगर पढ़ा ही नहीं तो समझ कैसे आनी है? क्लियर होगी बात? जी बच्चों, रिस्पॉन्ड किया करो आगे। जी मैम, जी हो गई क्लियर। तो ये हमारे कुछ अहम पॉइंट्स थे जो रिवाइज हो गए हैं। होपफुली कि अब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आई या अभी भी कंफ्यूजन है? बगैर उस्तादा शर्म। जी, ये तो समझ आ गई। मैं थोड़ा 5 मिनट लेट थी। शुरू में लिखा हुआ है ली लामे अमर वल फल ला प्लस त, ये मुजारे लाए नहीं, ये सब मतलब जाजमातुल मुजारे ही हैं, इन्हीं जी का नाम लिखा हुआ है। जी, अगर जी आपसे जाजमत और मुजारे पूछा जाए तो वो चार ही हैं। ली, जी जी। ला, लम और लम्मा। अच्छा, ली ला लम्मा। जी, तो लम ये, लम्मा। जी तो ये चार ही हैं। ठीक है। इन हमने जी एक इजाफी उसमें ऐड किया। जी जी, ठीक है। जी। जी जी उस्ताद। इन जो है, अगर ये मुजारे से पहले आएगा तो ये अफेक्ट करेगा। तो इसके ये असरात आ जाएंगे। क्लियर हो गया जी आप लोगों को? अब ये हो गए हमारे सारे जाजिमतुल मुजारे। आज हमने बात शुरू की थी नासिबतुल मुजारे की, और हम वापस चले गए थे जाजिमतुल मुजारे पे। तो अब यहाँ पे अब हमारी बात सिर्फ इतनी रह जाएगी कि फिर हम इसको दोबारा करेंगे। आ, नासिबतुल मुजारे। चलो, इसे 10 तो बज रहे हैं, फिर इस टॉपिक को आगे के लिए छोड़ दें। दादा पढ़ा दें, दोबारा पढ़ा दीजिएगा, क्या थोड़ी सी चीज? देर में पढ़ा। अगर थोड़ा सा पढ़ा दें तो फिर हम अगले में रिवाइज कर लेंगे। नहीं, 10 बजे अक्सर लोग कहते हैं हमारी क्लास है। उस्ताद से बाकियों से पूछ लीजिए। किसी की क्लास है उस्ताद अभी अभी 10 बजे? नो उस्ताद अभी मेरी मैम, मेरी तो इमरजेंसी कोई आ नहीं गई है। है, मैं फिर रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। जी, मेरी इमरजेंसी है, तो मैं अच्छा। फिर खुदा हाफिज जी, मैं ओके। रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। ठीक है, ठीक है, जा- इंशाल्लाह अगली दफा भी इसी को ही करेंगे, स्टेप वो तो रिपीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी। सिर्फ वर्ड्स हम कर लेते हैं। नासिबतुल मुजारे। जिस तरह उन्होंने मुजारे को जज्म दी, तो ये क्या करेंगे? ये भी मुजारे को नस्ब दे देंगे। एक नंबर पे है लन, वहां था लम, और यहां पे है लन। और वहां पे था इन, और यहां पे है अन। जाजिमतुल मुजारे में क्या था? इन, अगर। और यहां पे, अच्छा मैं इधर भी इन लिख दिया है अन।
ठीक है। अन, इन और अन, वहां था लम और यहां पे है लन, वहां पे है इन, यहां पे है अन। फिर है इजन, ये दो तरह से लिखा जाता है। एक इस तरह इजन है, लेकिन कुरान में जहां लिखा गया है ज्यादातर वो तनवीन के साथ लिखा गया है, इजन। ये एक ही वर्ड है, ठीक है। किताबों में इजन जाल और नून के साथ लिखा गया है, लेकिन कुरान मजीद में जब जब भी आया है मोस्टली तनवीन के साथ आया है, क्योंकि दोनों की साउंड सेम है। और आखिरी है कई, ठीक है। ये चार हैं नासिबतुल मुजारे। ये भी आपकी एराबी और मानवी, यानी कि मीनिंग की, और एराबी हालत, दोनों को तब्दील करता है। क्लियर हो गया आपको? एर, एराबी और मानवी दोनों तब्दीलियां पैदा करता है। मैम। जी, ओके बेटा। 1 मिनट आप देंगे मुझे? जी। पहली बात, लन, जब मुजारे पे दाखिल होता है, क्योंकि हम जाजिबतुल मुजारे और नासिबतुल मुजारे मुजारे का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, जी मैम। तो उससे मुजारे की बात हो रही है। तो लन जब मुजारे पे दाखिल होता है तो मीनिंग के दो तब्दीलियां पैदा करता है, दो मानवी तब्दीली पैदा करता है। नंबर 1, क्या करता है? जोरदार नफी पैदा करता है। आप कहते हो हरगिज नहीं, ठीक है। और नंबर 2, वही जो पीछे हमने बात की कि मुजारे को सिर्फ मुस्तकबिल में ले जाता है। क्लियर है? तो ये दो तरह जी। की जी मैम। तब्दीली पैदा कर रहा है मीनिंग में। एक तो बहुत जोरदार किस्म की नफी पैदा कर रहा है, और दूसरे जो है ये मुस्तकबिल में तर्जमे को, अभी आप देख रहे हो सारी मुस्तकबिल में जा रहे हैं, हाल सबका निकलता जा रहा है। जब भी वो मुजारे जज्म लेगा या नसब लेगा, तो आपने तर्जमा सिर्फ मुस्तकबिल में करना है, आपको समझ आए या ना आए। फेले मुजारे हो लेकिन उसके अंदर वो मजजूम हो रहा हो या मंसूब हो रहा हो, तो इंपॉर्टेंट तरीन बात क्या है कि उसको तर्जमा सिर्फ मुस्तकबिल में किया जाएगा।
इवन आपने देखा कि जब वो माजी के ऊपर भी आया है तो माजी को भी मुस्तकबिल में ले गया है। लन यजरिबू, पहले वर्ड था यजरिबू, यजरिबू, इसका तर्जमा क्या था? वो मारता एक है, मुजक्कर। हाँ, मारता है। मारेगा। अब आपने उसी को लिख दिया, लन यज, पहला अफेक्ट क्या आया कि उसने उसको यजरिबा हो जाएगा। मंसूब किया, लन यजरिबा, पहली ये एराबी तब्दीली हो गई। मीनिंग में तब्दीली क्या हुई? वो हर मारेगा। गिज हरगिज नहीं मारेगा। नहीं मारेगा। वो नहीं मारी। मारेगा। हरगिज नहीं वो मारेगा। ठीक है। तो ये जो है ये इसके अंदर आ गया है, लन का अफेक्ट। अब जो इनकी गर्दान बनेगी वो बिल्कुल दोनों की सेम बनेगी। जो पहले की बनेगी वही दूसरे की बनेगी। सिर्फ वाहिद जो चार हरफी अल्फाज हैं उनमें आपको तब्दीली नजर आएगी। मसलन इसी वर्ड को जो भी हमने किया है उसको अगर हम देखते हैं, इसकी अगर हम गर्दान लिखना चाहें, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, एक हम लम के साथ लिखते हैं, एक लन के साथ लिखते हैं। लम यजरिबू और लन यजरिबू। ठीक है, इसको एक साथ लेके चलते हैं। इधर हम ले लेते हैं लम, पहले वर्ड है हमारे पास यज री बू। जो नॉर्मल वर्ड है हमारे पास वो क्या है? यज री बू। अब उसके ऊपर क्या तब्दीली आएगी? वहां पे हमारे पास है लम, वो मजूम हो जाएगा। यज री, यज रिब, यजरिब। लम यज रिब, लम तज रिब, लम अजरिब, लम नजरिब। ठीक है, ये है अब जाजिमतुल मुजारे। जो चार हमारे चार हरफी वर्ड्स थे उसमें ये तब्दीली आ गई, जाजिमतुल मुजारे। ठीक है, इन अल्फाज को हम नासिबतुल मुजारे जब बनाएंगे तो सेम चीज होगी, लेकिन अब वहां जो यज रिबू था, यज
रिबू। अब वो बन जाएगा लन, हरगिज नहीं, यज रिबा। ठीक है, लन तज रिबा, लन अज अज रिबा, लन नज रिबा। क्लियर हो गया कि वो जो आ, थे वो अब हो गए हैं मंसूब। पहले जाजिमतुल मुजारे में जज्म ले लिया और अब नासिबतुल मुजारे में नसब में तब्दील हो गया, जबकि असल वर्ड क्या था, यज रिबू, मुजारे की हालत में। तो अपनी एराब को वो बदलता जा रहा है। ये होगी हमारी एराबी तब्दीली। अब इनके जो बाकी शक्लें हैं ना, वो इनकी दोनों की सेम होंगी। तो इनको मैं एक साथ लिखने लगी हूं अब दरमियान में, क्योंकि जो इधर होगा वही उधर होगा। क्लियर है? नहीं उस्ताजा, इनकी तस्निया और जमा की शक्लें एक होंगी। दोनों की एक होंगी। हम्म, मसलन हमारे पास लफ्ज था यफ अलानी, तो चाहे वो लन हो या लम हो, दोनों सूरतों में जो हमारा वर्ड था यफ अलानी, वो बन जाएगा यफ अला। हमने कहा था कि नूने नूने एराबी राबी। गिरा दी जाती है। जी मैम। दोनों का सेम अफेक्ट है, यफ अलानी, यफ अ ला। ठीक है, और जो है तफ अलानी, वो क्या बन जाएगा, तफ अला। तफ अला। तफ अलानी बन जाएगा तफ अला। यानी कि ये अब इन दोनों की सेम अफेक्ट्स हैं। ये अब आपके पास शक्ल आ गई तस्निया की। ठीक है, अब जो जमा की शक्ल है हमारे पास, इसी लम और लन के इफेक्ट से क्या आएगी, चाहे लम है चाहे लन है। या फलू हो जाएगा मैम। बिल्कुल, नूने राबी गिर जाएगा। यफ अ लूना बन जाएगा यफ अ लू, पेश वाला। और जब पेश आती है तो हमें पता है अ, आगे एक हम जब नून गिराते हैं नून राबी जमा में, तो एक अलिफ तो डाल आलिफ देते लगाते हैं। जी मैम। हैं। तो बन गया यफ अलूना, बन गया यफ अलू, और तफ अलूना तफ तफ आलू। बन गया तफ लू। ये अब हमारी
जमा की इश्काल आ गई। पहले था यहाँ पे ये ड्यूअल तस्निया, और अब है ये जमा। ज उस्ताजा, यानी यफ अलूना बन गया लम यफ अलू, और लन यफ अलू। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये तस्निया और जमा की शक्लें आ गई। अब हमने वाहिद मुअन्नस मुजारी की गिरदान याद है? तफअलू, तफअलानी, तफअलूना। मुअन्नस वाहिद क्या होता है? तफअलीना। अलीना। जी। तो वाहिद मुअन्नस हाजिर। हम ये तफअली बन जाएगी ना फिर? जी बिल्कुल ऐसे ही है, पर नून निस्वा गिरेगा ना सबका। ये वर्ड हमारे पास क्या था? तफअलीना। तफअलीना, ये हमारे पास बन जाएगा लम या लन तफ अ ली। यानी कि सिर्फ आप क्या कर रहे हो, इनको नूने एराबी गिराते जा रहे हो। नूने एराबी गिरा रहे हैं। जी, क्लियर हो गया आप लोगों को? जी जी मैम। इसका नूने एराबी गिरा लिया, और ये आपके अदद आ रहे हैं। और ये आपका वाहिद इसकी शक्ल आ गई है। अब कौन से लफ्ज रह गए हैं? ऊपर हमारे मैम जमा वाहिद रह थे गया है। सारे। जमा यफअलना। मुअन्नस। जमा मुन्नस के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है? कि उसकी जमा मुन्नस जहां भी कि उसका आती है नहीं क्या गिरता। होती है? बड़ी तगड़ी होती है। टस से हाँ, मुंह उसका की नून होती है। रावी नहीं गिरेगा। बिल्कुल, नून एराबी नहीं गिरेगा, वो अपनी जगह पे जम के खड़ा रहेगा। बड़ी रफ एंड टफ होती है वो, किसी को नहीं कुछ करने देती अपने बारे में। जी, यहां तक क्लियर है सबको? जी मैम। ये आपका तस्निया है, ये आपका जमा है, और ये आपका वाहिद मुन्नस हाजिर है। तो अब हमारे जो वर्ड्स रह गए हैं वो कौन से रह गए हैं? यफ अलना और तफ अलना। जमा मुअन्नस ठीक है, हाजिर और गायब। यहाँ पे वर्ड्स हमारे क्या बन रहे हैं? यफ अलना, हमने कहा था जो भी वर्ड होता है वाहिद मुजक्कर का वो लिख के यफ अलू, हम लास्ट लेटर को साकिन कर देते हैं यफ अल, और आगे नूने निस्वा लगा देते हैं। यफ अलना बन जाएगा लम या लन, सेम रहेगा। यफ अलना और तफ अलना।
अच्छा। उस्ताजा इसमें कोई चेंज नहीं? नहीं, इसमें चेंज नहीं आता। ये अब हम गर्दान कर रहे थे जराबा का, और मैं आगे जाके बदल गई हूँ और किसी ने भी नोटिस नहीं किया। फ़अला पे आ गई हूँ। यफ़अल, लन यफ़अल ना, तफ़ अल ना। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की गर्दानें जो हैं वो आ गई हैं, तब्दीली। जी मैम, समझ आ गई है। जी, सिर्फ वाहिद की शक्लों में तब्दीली आ रही है, वाहिद भी नहीं, जो कि चार हरफी मादे के साथ लिखे गए हैं। मादा और अलामत मुजारे, तो जिसमें एडिशन हुआ है वो नून अरबी का एडिशन हुआ है, चाहे आनी लगाए या ऊना लगाए तो उनके नून गिर जाएंगे। और लेकिन जमा मुअन्नस में कोई तब्दीली नहीं हो रही। ठीक हो गया जी, यहां तक क्लियर है सबको? जी मैम। जी मैम। अच्छा, एक पॉइंट और छोटा सा है कि ये वाले जब अल्फाज आते हैं जमा वाले, वैसे हमने जब ये लिखा है, अगर जमा मुजक्कर गायब या हाजिर यफ लू तफ लू के फौरन बाद मफऊली जमीर आ जाए तो फिर दरमियान में अलिफ नहीं आता। तो मैम जोड़ने के लिए अलिफ हट जाता होगा फिर। जी, मसलन हम कहते हैं ना, ठीक है मैम। जिस तरह वर्ड बोलते हैं, यफ अलूना को यफ अलू जिस तरह हमने लिखा हुआ है, जी मैम। यफ लू, तो अगर इसका मतलब है, बल्कि यजरिबू करती हूँ ताकि मीनिंग निकल सके इसका कोई। यज यज री बू, क्या तर्जमा इसका कर रहे हैं? लम के साथ लन लिखते से हैं। करेंगे मैम, लन से? हरगिज नहीं। लम, लन कर दूं? जो भी मैम करेंगे। हरगिज नहीं, वो मारेगा, ऐसी तर्जमा कर रहे हैं। जी मैम। तो अब हमने कहना है साथ में हरगिज कोई नहीं वो जमीर आ गई। मारेगा उन सबको, तो क्या लफ्ज बन जाएगा? हाँ, होम आ जाएगा इसमें ना मैम। हम आ जाएगा। लन 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 यदरिबू, यज यदरिबूहुम, री बू बूहुम। हम। तो अब अच्छा।
अब जो वाव अलिफ का अलिफ है ना, वो निकल जाएगा बीच से। ठीक है मैम, ठीक है। अलिफ दरमियान का मैम अलिफ। अलिफ नहीं लिखा आपने। जी। ऐसे दरमियान का अलिफ, ठीक है मैम। नहीं, अब वो जगह नहीं है, मैं आपको बात तो समझ आई गई है। जी जी मैम। सारों को बात समझ आई है मैंने जो अभी लिखा है? जी, जी उस्ताजा। सब बच्चे बोला करें। जी मैम। कोई इस बात पे शर्माता तो नहीं है कि सबको आ रही है तो मैं कैसे कहूँ मुझे नहीं आ रही? कोई फीलिंग रखता है ऐसी? मुझे नहीं आ रहा। क्या चीज? मैं बता देती हूँ, जब नहीं आया तो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं आ रहा। तो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो बस ये सारे पॉइंट्स थे इनके बारे में जो हमने लिख ली हैं। ठीक हो गया। तो अब जब गर्दानों में आपको कुरान के अंदर ये अल्फाज ऐसे मिलेंगे, लम या लन या इनके बाद, तो आपको इसकी समझ आनी चाहिए। अभी नासिबतुल मुजारे के हमने सिर्फ आज एक ही वर्ड की है, ठीक है, लन। बाकी जो है हमने अभी करने हैं इजन, कई और हत्ता। उस्ताजा लन हत्ता हरगिज लिखा नहीं। नहीं है मैम। और ऊपर हत्ता नहीं लिखा है मैम आपने। वो बेसिकली है नहीं ना, मैं इसीलिए नहीं लिखा। है ये चार ही। अच्छा अच्छा। वो उस्ताजा इन इंशाल्लाह सब में का मतलब है लन अन, इन सब का मतलब हरगिज नहीं है। अ, नहीं, मैंने हर एक का लदा लदा आपको मीनिंग लिख के दिया है। अच्छा, मैंने लिखा नहीं। उस्ताजा लन का हरगिज नहीं हो लन का गया। हरगिज और नहीं। लम का क्या जी बताया है? उसका भी हरगिज नहीं। नहीं है। जी ठीक है। जी। नमक। तो बेसिकली सिर्फ एक ने उसको मंसूब कर दिया, एक ने उसको मजजूम कर दिया, मीनिंग दोनों का सेम है, लम और लन का। और इजन उस्ताजा इजन। ये तो अभी मैंने कहा है ना कि ये वर्ड्स अभी रहते हैं। जी जी अन, मैं इजन, मीनिंग। कई और एक हत्ता जो है, वो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ये है नहीं। हमने इसको किस टॉपिक में पढ़ा था हत्ता को? उसमें पढ़ा था उस्ताजा हरफे जारा में। हरफे जारा में। तो ये बेसिकली जी हरफे जारा है। जी। ठीक है। लेकिन क्यों यहाँ पे इसको हमने डाला है कि हत्ता के बाद भी, हत्ता भी अगर फेले मुजारे पे आ जाए तो वहां पे आपको वो लफ्ज मजजूम नजर आता है। हालांकि हमने ये पढ़ा था हरूफ जारा में कि हरफ जर है और इसम को मजरूर कर देता है। अब हमें ये लगता है कि ये हत्ता जो है, ये जो है इसको, इस मुजारे को मंसूब कर रहा है। ठीक है। लेकिन इसके आगे एक अन छुपा हुआ होता है जो महजूफ होता है, लिखा हुआ है लेकिन हमें आंखों से नजर नहीं आ रहा। तो बेसिकली उस अन ने इसको मंसूब किया होता है, हत्ता के बाद हत्ता अन ऐसे लिखा जाता है, हत्ता अन। जी वो निकाल देते हैं, आपने तो बता दी। हमें हत्ता दिख रहा होता है, हमें लग रहा होता है हत्ता ने ये तब्दीली पैदा की है, जबकि उसके आगे छुपा हुआ जो अन है वो तब्दीली उसने पैदा की होती है। उस्ताजा ये आपने जो मुझे चार हमें लिखवाए हैं, इनमें लन अन इजन और कई है तो। जी। तो हत्ता बेसिकली है तो नहीं ना, लेकिन क्योंकि जी नजर लेकिन ये आ रहा होता है तो लोग इसको समझते हैं कि इसके बाद भी मुजारे मंसूब हुआ हुआ है। ठीक आई है समझ? उस्ताद। लेकिन जी जी मैम आ गई। हमने ये सीखा कि इसके आगे एक अन लिखा हुआ होता है, हत्ता अन, असल में ये लफ्ज है।
लेकिन हत्ता के बाद जो अन है वो हिडन है, छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। तो असल में वो अन तब्दीली पैदा कर रहा है, हम हत्ता को समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लिस्ट में लिख रहे हैं, लेकिन असल में हत्ता तब्दील नहीं कर रहा, अन ही कर रहा है, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि अन करता है। अन नासिबतुल मुजारे है। तो ये जो अगले तीन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे इसको समझेंगे। ठीक है मैम। और ये कुरान में आपको बहुत दफा नजर आएगा, तो ये हमें कंफ्यूज करता है। अब वहां देखोगे हत्ता का क्या मतलब है, क्या सीखा था आपने? यहाँ तक यहां यहाँ तक तक या के। 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 तो अन का भी मतलब क्या सीखा है? के नहीं, हाँ। इन अगर होता है ना, अन के लिए ही आता है के। हाँ, के लिए सही। तो हत्ता अन होता है असल में, तो हम कहते हैं यहां तक के। वो जो के ला रहे होते हैं ना, वो इस अन वो की वजह से ला अन का रहे होता होते है। हैं। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, समझ आ हत्ता गया। का मतलब है यहां तक, और हम कहते हैं यहां अच्छा। तक के। तो वो के ओके। होता है ना, वो हिडन अन का तर्जमा कर रहे होते हैं। ओके मैम। मैम क्या हत्ता कहीं पे कुरान में इस तरह हरफे जर के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ होगा ना? जी जी बिल्कुल, अगर इसम से पहले होगा तो वो हरफे जर होगा, और अगर फेले और मुजारे फेल से से पहले। पहले होगा तो फिर हत्ता अन होगा वो। ओके मैम। ओके, समझ गए। तो बेसिकली हत्ता तो नहीं हमारा वर्ड ना, जी 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 जी। लेकिन हत्ता के साथ जो अटैच्ड अन है, जो हमें दिख नहीं रहा, वो है जो उसको तब्दीली लेके आ रहा है, मंसूब कर रहा है। अच्छा मैम, ये हत्ता फेले माजी से पहले भी आता है या नहीं आता? ये भी एकदम से मेरे दिमाग में नहीं है, मैं फिर आपको चेक करके बताऊंगी। ठीक है मैम, ठीक ठीक है। है, अगली क्लास में मैम बता दीजिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज, सही है। अस्सलाम वालेकुम ठीक है, रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़ मैम, वालेकुम सलाम व स्क्रीनशॉट रहमतुल्लाह ले व लिया वालेकुम किसी अस्सलाम ने? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम, ले रही हूँ बस। मैम ले लिए। क्लियर है, ये भी देखें। अच्छा। जी मैम, क्लियर है। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। दुआ पढ़ वालेकुम दे कोई जल्दी से। अस्सलाम।